आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि रंगे निशात बज़ में दो आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन भी आ गया। यानी 11 अगस्त की वो तारीख, वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चुनाव के लिए वोटिंग होगी और ये तय होगा कि आखिर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और एग्जीक्यूटिव कमेटी के वो कौन से चेहरे होंगे जो अगले 5 साल तक इस अजीम इमारत की और इस अजीम विरासत की देखभाल और उसकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे, उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे और प्रमोट भी करेंगे, और साथ ही चौधरी आरिफ और हकीम अब्दुल हमीद जैसे अजीम लोगों की कुर्बानियों को आगे बढ़ाएंगे। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगभग 441 पोस्टल बैलेट रवाना किए गए थे, जिसमें 10 अनडिलीवर्ड हैं। ये टेंटेटिव है, ये पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है, ये टेंटेटिव है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन 10 में जो अनडिलीवर्ड थे, इन लोगों ने ई वोटिंग ऑप्ट किया है, और 4 लोग ऐसे हैं इन 441 में से जिन्होंने ई वोटिंग के साथ साथ पोस्टल बैलेट का भी इस्तेमाल किया है। तो जाहिर सी बात है इनके पोस्टल बैलेट को डिलीट कर दिया जाएगा। और लगभग 332 वोट अब तक आए हैं, यह टेंटेटिव जानकारी है, जिसको अब पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीलिंग की प्रक्रिया जारी है ताकि किसी तरह का कोई शंका और शुबहा ना हो। अब इस तरह से तकरीबन पोस्टल बैलेट के आने के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। कल संडे है, सिर्फ फिजिकल वोटिंग के चांसेस रहेंगे। आज यानी 10 अगस्त को रात 12 बजे तक ई वोटिंग की जो विंडो खोली गई है वो ई वोटिंग होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 300 लोगों ने ई वोटिंग की है और 461 लोगों ने ई वोटिंग ऑप्ट किया था। अब अगर देर रात तक अगर 100 लोग और कर देते हैं या कुछ और कर देते हैं तो इस तरह से लगभग 650 या 700 या उससे कुछ ज़्यादा लोग अब तक वोट कर चुके होंगे जब कल आप इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के प्रीमिसेस पे प्रवेश करेंगे। यानी लगभग आधे लोग वोट कर चुके होंगे। 2054 में से माना यही जा रहा है कि लगभग 700, 800 या 1000 लोग कल आ करके फिजिकली भी वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन हैवी रेन, जोरदार बारिश की संभावनाओं के मद्देनजर मुमकिन है कि ये तादाद कम हो। अगर बारिश होती है, सड़कें जाम होती हैं, ट्रैफिक होता है। हालांकि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए फिजिकल वोटिंग का विंडो खोला गया है। बैक साइड जो पार्किंग का एरिया है वहां से आप गेट नंबर 5 से इंटर होंगे और सीधे आप जो गुंबद के नीचे का जो हिस्सा है, जो बेसमेंट का हिस्सा है, जिसको पूरी तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि नेट के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से उसको पूरा सील कर दिया गया है, जहां पर आप जा करके अपने वोट कास्ट करेंगे और सीधे फिर आप निकलेंगे बाहर होते हुए गेट नंबर 4 से, यानी करीम की तरफ जो गेट है उस गेट से आप आउट कर जाएंगे। आपको वहां रुकने की कोई आज़ादी, अंदर प्रीमिसेस में किसी को रुकने की कोई आज़ादी नहीं होगी सिवाय उन लोगों के जो लोग वोटिंग करा रहे हैं या वो लोग जो एजेंट हैं 9-9 के खेप में जाएंगे। एक घंटा उनको मौका मिलेगा और उसके बाद वो आउट कर दिए जाएंगे। कैंडिडेट को अंदर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किसी तरह की कोई अनुमति नहीं दी गई है। उनके एजेंट रह सकते हैं, चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। और बाहर का जो एरिया है, जब हमने ऑब्जर्वर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि बाहर का जो पार्किंग का एरिया है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ लोग जैसे चाहें वैसे रहें, लेकिन हम प्रीमिसेस में किसी कैंडिडेट को, किसी उम्मीदवार को या किसी जो है वोटर को नहीं रुकने देंगे। सीधे आप वोट करें और आप गेट नंबर 5 से इंटर करें और 4 से एग्जिट कर जाएं। ये है पूरा लेखा जोखा। हालांकि बाहर लोग कन्विंसिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे। 10-10 और 15-15 के खेप में लोग जाएंगे, वोट करके निकलते जाएंगे। जो SGBM में यानी स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग में जो चूक हुई थी, जिस तरह की भीड़ को इकट्ठा कर लिया गया था, उसके बाद उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। उससे सीख लेते हुए ऑब्जर्वर ने और उनकी टीम ने, RO जो परवीन हैं, ARO जो मैडम हैं, उन तमाम लोगों ने बड़ा ही चुस्त दुरुस्त चाक चौबंद मैनेजमेंट किया है। अब कल देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितने लोग वोटिंग करने आते हैं, किस तरह से पुरसुकून हालत में ये वोटिंग होती है। पूरे इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी तरह का कोई टेंस क्रिएट ना हो, लोग मोहब्बत के साथ आएँ और वोटिंग करके चले जाएँ।
क्योंकि लोगों को बहरहाल कल तक जो भी किसी दल से या किसी जमात से या किसी कैंडिडेट से वाबस्ता थे वो कल तक के लिए है। कल के बाद लोग जाहिर सी बात है मोहब्बत में आपस में एक दूसरे से मिलेंगे और मिलते रहना। मतभेद और मनभेद दोनों के डिफेंसेस को कैंडिडेट को भी और उनके समर्थकों को भी समझना होगा कि मतभेद जरूरी है, मनभेद जरूरी नहीं है। अगर आपका मतभेद किसी से नहीं होगा तो समझ लीजिए आपका वजूद बातिल है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई भी चीज़ बातिल यानी बेकार पैदा नहीं की है। मच्छर और मक्खी का भी अपना अपना काम है जो वो कर रहे हैं। तो ये रहा पूरा लेखा जोखा कल का, किस तरह से वोटिंग होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या मामला त्रिकोणीय होगा, द्विकोणीय होगा और इस त्रिकोणीय की रिंग में कौन कौन लोग होंगे और अगर द्विकोणीय मामला होता है तो इस रिंग में कौन कौन लोग होंगे। हमारी नज़र बनी हुई है। हम अभी चूंकि एग्जिट पोल नहीं पहुंचा सकते हैं, उसकी कुछ बाउंडेशंस हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन कल के बाद हम आपको बता देंगे। इस पोजीशन में होंगे एग्जैक्ट इल्म तो उस खालिक को है जिसने इस संसार को बनाया है, या उन वोटरों को भी अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन कल के बाद हम इस पोजीशन में हों कि आपको इशारा कर सकते हैं कि वो कौन कौन लोग हैं जो फाइट में हैं, जिनकी किस्मत 12 को और 13 को चमकेगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी और बीओटी के उम्मीदवारों के नतीजे उम्मीद है कि 12 को आ जाएं, लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के नतीजे 13 को आने की संभावना है। क्या कुछ होगा, नजरें बनी हुई हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए वतन समाचार।